जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्ति ज्ञान गंगा के प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। अच्छे लोग हमेशा अच्छा काम करते हुए भी क्यों दुख पाते हैं और बुरे लोग बुरा काम करते हुए भी क्यों सुख उनको रहता है। आज इस ज्ञानवर्धक कहानी के साथ कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि कथा पूरा अंत तक सुनिएगा, तभी समझ में आएगी। एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने 3 बच्चियों के साथ रहती थी। विधवा ब्राह्मणी के पति उसको भरी जवानी में ही छोड़ के स्वर्गवासी हो गए थे। विधवा ब्राह्मणी अपने 3 बच्चियों को लेकर उनका लालन पालन कर रही थी। ब्राह्मणी अपने बच्चियों का लालन पालन तो करती थी, लेकिन उसको अपने पति की चिंता बहुत सताती थी, बहुत याद आती थी अपने पति की। अतः उसके याद में ब्राह्मणी की तबीयत बराबर नहीं रहती थी। ब्राह्मण परिवार से थी, इसलिए कोई ऐसा वैसा काम भी नहीं कर सकती थी। फिर भी अपने 3 बच्चियों को गरीबी से पाल रही थी। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन ऐसा आया कि ब्राह्मणी की तबीयत इतना ज़्यादा खराब हुई, उसके मन में इतना ज़्यादा टेंशन था कि ब्राह्मणी मरण सेज पे आ गई। यमराज अपने यम के दूतों को ब्राह्मणी के प्राण को लाने के लिए भेजे। यमराज के दूत जब ब्राह्मणी के प्राण लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। यमराज बहुत दयालु हो गए, उनको बहुत ही शील लगा कि अब इसके और कोई भी सहारा नहीं है। अगर इस ब्राह्मणी के प्राण को भी हम लेके चले जाएंगे तो इसका लालन पालन कैसे होगा। अतः यम के दूत वापस फिर लौट गए और जाके यमराज से बोले कि महाराज, हम उस ब्राह्मणी के प्राण को ना ला सके क्योंकि वो 3 बच्चियां अनाथ हो जाएंगी, उनका लालन पालन कैसे होगा। यही सोच के हम उसके प्राण को ना ला सके। यमराज को बहुत क्रोध आया। यमराज ने बहुत क्रोध के मारे यम के दूत को श्राप दे दिया कि तुमने विधाता के लेख का उल्लंघन किया है, सृष्टि के विधि का विधान का उल्लंघन किया है। जो भी इस दुनिया में आया है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सुखी हो, दुखी हो, जब जिसका समय आ जाएगा तब उसको मृत्यु लोक छोड़ के आना ही पड़ेगा। अतः तुमने इसका उल्लंघन किया है, सृष्टि के निर्माण पालन का उल्लंघन किया है। अतः तुम को मैं श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक पे जाओ और अपने कर्म का प्रायश्चित करो। यम के दूत यमराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे और बोले, महाराज, मुझे मृत्यु लोक से मेरे प्रायश्चित का छुटकारा कब मिलेगा? मैं फिर कब यहाँ आऊँगा, मुझे बता दीजिए। यमराज बोले, जाओ, जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसोगे तभी तुमको यहाँ आना पड़ेगा और तब तक जाके मृत्यु लोक पर अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। ऐसा कह के 5 वर्ष का बालक बना के यमराज यम के दूत को मृत्यु लोक पे ढकेल दिए। जब यम के दूत 5 वर्ष के बालक के रूप में निवस्त्र होके मृत्यु लोक पे आए तो एक सड़क के किनारे पड़े और रोने लगे। वो किसी माता के गर्भ से तो नहीं पैदा हुए थे, लेकिन नंगे ही अवस्था में थे और रोड पे पड़े हुए रो रहे थे। तभी एक मोची की नज़र उनके ऊपर पड़ी। मोची को उस नंगे बालक को देख के बहुत ही सील आ गया। अतः मोची ने उस बालक को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बालक ने कहा, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ और
मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा। बालक ऐसा बोलने लगा। मोची को बहुत सील आई। मोची ने कहा कि तुम मेरे घर चलो, मेरे घर रहना, और जो काम मैं करता हूँ वही मेरे साथ काम करना। तुम्हारे खाने पीने के लिए मेरे घर में कोई कष्ट नहीं होगा। मोची अपने घर से कुछ पैसे लाया था अपने बच्चों को कपड़ा खरीदने के लिए, लेकिन मोची स्वभाव का बहुत अच्छा था, तो उसने अपने बच्चों को कपड़ा ना खरीद के यम के दूत को अतः उस 5 वर्ष के बालक को ही कपड़ा खरीद दिया और खरीद के उसको अपने घर लेके गया। जब घर लेके गया तो मोची की पत्नी ने देखा कि अपने बच्चे को तो कुछ कपड़ा वपड़ा लाया नहीं, बल्कि साथ में एक बालक लेके आया है और उसको ही कपड़ा वपड़ा लाया है। पत्नी बहुत बिगड़ी और बोली कि यह बालक कौन है। मोची बोला, यह अनाथ है, इसका कोई भी सहारा नहीं है, यह मेरे ही घर पे रहेंगे। पत्नी बहुत जोर जोर से मोची को बिगड़ने लगी। यम के दूत को यह सब बात देख के बहुत हंसी आई और वह ठठा के हंसने लगे। मोची बोला, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे घर में समस्या खड़ी हो रही है, मेरी पत्नी मुझको बिगड़ रही है और तुम हंस रहे हो। यम के दूत अर्थात उस 5 वर्ष के बालक ने कहा कि भाई मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं क्यों हंसा, समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। और वह बालक वहीं रहने लगा। धीरे धीरे मोची के साथ वह बालक वही काम करने लगा, जूता चप्पल बनाता और बेचने लगा। धीरे धीरे उसका काम इतना आगे बढ़ा, कला इतनी आगे बढ़े कि मोची का बहुत प्रचार हो गया। अब तो क्या था कि गांव के, नगर के, राज्य के, प्रदेश के बहुत सारे लोग वहां आने लगे और मोची का रोजगार बहुत अच्छे से चलने लगा। अब तो मोची की दशा ही बदल गई। अब मोची का रोजगार इतने अच्छे से चल रहा था कि वहां के राजा तक का भी निगाह पड़ा। राजा ने अपना जूता बनवाने के लिए मोची के पास भेजा। मोची ने वह जूते वाला चमड़ा अपने उसी बालक को दे दिया और बोला कि भाई तुम बहुत अच्छा जूता बनाते हो, इसलिए तुम ही जूता राजा का बना दो। लड़का बहुत समझाने बुझाने के बाद भी वह चमड़ा जो राजा के यहाँ से आया था उसका जूता नहीं बनाया, चप्पल ही बना दिया। मोची बहुत घबरा गया और डंडा लेके उस बालक को मारने के लिए खड़ा हो गया। बोला, राजा का जूता बनवाने के लिए भेजा गया था और तुमने इतना कहने के बाद भी चप्पल बना दिया। अब तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कल ही राजा के सैनिक यह जूता लेने के लिए आएंगे और अगर जूता नहीं मिला, चप्पल मिला तो क्या सजा मिलेगी या हमको भी पता नहीं है। मोची ऐसे जोर जोर से बड़बड़ा रहा था तो वह बालक फिर बड़ी जोर जोर से हंसा। जब बड़ी जोर जोर से हंसा तो मोची बोला, भाई तुम कौन हो? मैं इतना परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो, इसका क्या कारण है मुझे बताओ। तो वह बालक फिर बोला कि भाई मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पे मैं सब बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अब तब तक राजा के सैनिक वहाँ फिर आ गए और बोले मोची से कि जो मैंने चमड़ा दिया था जूता बनवाने के लिए, उसका जूता मत बनाना, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, उसका चप्पल ही बना दो। क्योंकि राजा का रात में देहांत हो गया और देहांत होने के बाद जूता नहीं दिया जाता है, चप्पल का ही दान किया जाता है। अतः राजा की बहुत इच्छा थी तो उनके मरने के बाद वह चप्पल का दान किया जाएगा, उसे चप्पल ही बना दो। मोची बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि अच्छा हुआ आपने
चप्पल ही बनाया था, जूता नहीं बनाया था। समय धीरे धीरे फिर व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि मोची के दुकान पे वह 5 वर्ष का बालक बैठा था तो 3 लड़कियां युवा अवस्था की उस दुकान पे आईं और आके चप्पल बनवाने के लिए, बढ़िया सैंडल चप्पल बनवाने के लिए बोल रही थी। तभी उस बालक की नज़र उन तीनों लड़कियों पे पड़ी और उनके बगल में खड़ी हुई जो महिला थी उस पे पड़ी। तो उस बालक को तुरंत ही याद आ गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनके कारण, जिनको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए मैंने उस बूढ़ी माँ का प्राण लेने से इनकार कर दिया था और मुझे यमराज ने सजा दी थी और आज मैं मृत्यु लोक पे चप्पल बना रहा हूँ। ये वही लड़कियां हैं, आज तो युवा अवस्था में है और अच्छे परिवार से लग रही हैं कि इनका पालन पोषण सब बहुत अच्छे से हुआ है। वह बालक उसके साथ में खड़ी हुई जो महिला थी उनसे पूछ पड़ा कि ये तीनों लड़कियां कौन हैं और तुम इनकी कौन लगती हो। तो वह महिला बोली कि मैं इनकी सगी माता नहीं हूँ। ये तीनों लड़कियां बचपन में जब थी तो इनकी माँ बहुत बीमार थी और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से थी, मुझे कोई आदि औलाद ना थी, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को अनाथ देखा तो मैंने इनको गोद ले लिया और तीनों का पालन पोषण अपने घर पे ही मैं करने लगी। मैं बहुत संपन्न परिवार से हूँ, इसलिए इनका शादी विवाह भी मैं बहुत अच्छे परिवार में करूँगी। इन्हीं के शादी विवाह के उत्सव में जो सैंडल चप्पल लगेगी उसी के लिए मैं इस दुकान पे ऑर्डर देने के लिए आई हूँ, क्योंकि यह दुकान बहुत ही फेमस है इस समय। बालक फिर एक बार बड़ी जोर से हंसा। मोची बोला कि अब क्यों हंस रहे हो, तुम फिर क्यों हंस रहे हो, इसमें क्या बात है। 3 बार हो गया था उस बालक को, अब उसकी भी सजा खत्म थी। तो वह बालक फिर बोला कि भैया देखो, मैं यम का दूत हूँ, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान अपने समझ से जो कुछ करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। इंसान को समझ पड़े या ना समझ पड़े, इंसान वही देखता है जो मौके पे देखता है और भगवान भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखते हैं। अगर उस समय मैंने इसकी माँ का प्राण लेने के लिए डिस्कस ना करता तो मुझे सजा ना मिलती और विधि का विधान वही सत्य था, इसकी माँ की मृत्यु ना होती उस समय तो इनका लालन पोषण उतने अच्छे से नहीं हुआ। अब इनका लालन पोषण इतने अच्छे से हुआ है, यह देख के मुझे भगवान के ऊपर यही सोच आ रही है कि विधाता जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हम चाहे उसे देख सके या ना देख सके। यम दूत की भी सजा आज खत्म हुई। वह अपने दरबार में पुनः इसी प्रसंग के साथ हम कथा को विराम करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना।